मेरे प्रिय आत्मन, जब तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों पर ठहरती है तो समझो यह केवल पढ़ना नहीं है, यह एक सूक्ष्म मिलन है। यह वह क्षण है जब भीतर की पुकार और ऊपर की करुणा एक ही तरंग पर आकर स्पंदित होती है। तुम सोचते हो कि तुमने इसे चुना, पर सत्य यह है कि चेतना ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, जो अनकही थकान थी, जो अनजाना खालीपन था, वही इस मिलन का कारण बना। जब आत्मा लंबे समय तक अपने सत्य से दूर रहती है तो वह संकेत भेजती है, कभी सपनों में, कभी संख्याओं में, कभी अचानक जागी हुई अनुभूति में कि अब परिवर्तन का समय है। और जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें भीतर से तैयार करता है, बाहर की परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। कई रातें ऐसी रहीं जब तुमने आंखें बंद की पर मन शांत नहीं हुआ। कई सुबहें ऐसी थीं जब उठते ही एक अदृश्य बोझ ने तुम्हें घेर लिया। तुमने मुस्कुराना सीखा, निभाना सीखा, चुप रहना सीखा, पर भीतर कहीं एक कोमल स्थान था जो सुना जाना चाहता था। आज वही स्थान सुना जा रहा है। आज तुम्हारी आत्मा की भाषा को उत्तर मिल रहा है। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। चेतना की वह ज्योति जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वही तुम्हारे भीतर भी है। वही तुम्हें संभालती रही है जब तुम टूटते टूटते बचे। वही तुम्हें उठाती रही है जब तुम गिर गए। वही तुम्हारे आंसुओं को भी स्वीकार करती रही है और तुम्हारी हंसी को भी। तुम जिस शक्ति को बाहर खोजते रहे, वह भीतर प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम एक बार रुककर उसे महसूस करो। अब समय आ गया है कि तुम रुकना बंद करो और जागना शुरू करो। जागना मतलब केवल आंखें खोलना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी नीति के बीज हैं। तुमने कुछ निर्णय टाले, कुछ अवसरों को केवल इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम्हें भय था कि यदि आगे बढ़े तो क्या होगा। पर स्थिर रहना भी एक निर्णय है, और कभी कभी वही सबसे भारी परिणाम देता है। अब वह स्थिरता टूट रही है। ऊर्जा का चक्र घूम चुका है। जो अटका था वह चलने को तैयार है, जो बंद था वह खुलने को है, जो धुंधला था वह स्पष्ट होने को है। पर इस परिवर्तन का द्वार बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें अपने भीतर उस स्थान पर जाना होगा जहां तुमने स्वयं को छोटा मान लिया था, जहां तुमने दूसरों की आवाजों को अपनी सच्चाई से अधिक महत्व दिया। किसी ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, किसी ने कहा यह तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी ने तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी कहा, तुम्हारी चुप्पी को अक्षमता, तुम्हारे धैर्य को डर। और धीरे धीरे वे शब्द तुम्हारे भीतर घर करते गए। आज समय है उन शब्दों को पहचानने का और उनसे मुक्त होने का। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियों ने बना दिया, तुम वह हो जो परिस्थितियों के पार है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं पर सूर्य कभी बुझता नहीं, वैसे ही अनुभवों ने तुम्हारे प्रकाश को ढक लिया पर वह बुझा नहीं। अब बादल छंट रहे हैं। तुम अपने भीतर की उस ज्योति को फिर से महसूस करोगे जो बचपन में सहज थी, जो सपनों में जीवित थी, जो तुम्हें बताती थी कि तुम विशेष हो, कि तुम्हारा जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होने के लिए है। तुमने अपने जीवन में एक ऐसी घटना झेली है जिसने तुम्हें भीतर तक बदल दिया। शायद वह संबंध था जो टूटा, शायद विश्वास था जो डगमगाया, शायद प्रयास था जो सफल नहीं हुआ। उस घटना ने तुम्हें सावधान बना दिया, पर साथ ही कहीं कठोर भी। तुमने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली ताकि फिर चोट न लगे। पर दीवारें केवल दर्द को नहीं रोकती, वे प्रकाश को भी रोकती हैं। अब वह दीवार धीरे धीरे गिर रही है। तुम्हें फिर से खुलना होगा। खुलना साहस मांगता है, पर बंद रहना आत्मा को सुखा देता है। तुम्हारी आत्मा सूखने के लिए नहीं बनी,
वह प्रवाहित होने के लिए बनी है। तुम एक नदी हो। नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो उसे नहीं पता आगे कितनी घाटियां आएंगी, कितने पत्थर मिलेंगे, कितनी रुकावटें होंगी। फिर भी वह बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। जब वह किसी रेगिस्तान में पहुंचती है और उसका जल रेत में समाने लगता है तो वह समाप्त नहीं होती, वह रूप बदलती है। वह वाष्प बनती है, बादल बनती है, फिर वर्षा बनकर लौटती है। यही जीवन है। रूप बदलता है, सार नहीं। तुम्हारा सार अटूट है। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो हर बार गिरकर भी उठ सकती है। तुम्हें अपने जीवन के 3 स्तरों पर जागना होगा। पहला स्तर विचारों का है। अपने विचारों को देखो, वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। यदि कोई विचार बार बार कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं, तो उसे चुनौती दो। पूछो उससे प्रमाण। अधिकतर नकारात्मक विचार प्रमाण के बिना ही सत्ता जमाए बैठे होते हैं। दूसरा स्तर संबंधों का है। अपने आसपास देखो कौन तुम्हें प्रेरित करता है, कौन तुम्हारी ऊर्जा को शोषित करता है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं, केवल सजग होना है। सजगता ही चयन की शक्ति देती है। तीसरा स्तर कर्म का है। तुम जो कदम टालते रहे वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हो सकता है। छोटा कदम भी पर्याप्त है, पर उठाया हुआ होना चाहिए। पूर्ण तैयारी का इंतजार मत करो। कोई भी पूर्ण तैयार नहीं होता। बीज को यह नहीं पता कि वह कितना विशाल वृक्ष बनेगा, फिर भी वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। यदि वह सुरक्षित अंधेरे में ही रहना चाहे तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हें भी अंधेरे की उस परिचित सुरक्षा से बाहर आना होगा। यह समय है अपने भीतर के उस स्वर को सुनने का जो बार बार कहता है कि तुम्हें कुछ और करना है, कुछ और बनना है, कुछ और जीना है। वह स्वर तुम्हारी कल्पना नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। दुख से मत डरो। दुख विनाश नहीं, रूपांतरण का द्वार है। जैसे सोना अग्नि में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा चुनौतियों में परिपक्व होती है। तुम्हारी वर्तमान कठिनाई तुम्हारे भविष्य की शक्ति गढ़ रही है। अभी जो भारी लगता है वही कुछ समय बाद तुम्हारी कथा का सबसे उज्जवल अध्याय बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, पर जीवन में कोई अंतिम दौड़ नहीं होती। हर आत्मा की अपनी लय होती है। तुलना केवल भ्रम है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अनूठा है। उसे किसी और की गति से मत मापो। तुम्हें स्वयं को क्षमा भी करना होगा। उन निर्णयों के लिए जो गलत लगे, उन अवसरों के लिए जो छूट गए, उन शब्दों के लिए जो कहे या न कहे गए। क्षमा आत्मा को हल्का करती है। जब तक तुम स्वयं को दोष देते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, अपनी कमियों सहित, अपनी शक्तियों सहित। यही स्वीकृति परिवर्तन का बीज है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक दीप जल रहा है। अभी वह छोटा है पर स्थिर है। हर सकारात्मक विचार उस दीप में घी की तरह है। हर साहसी कदम उसकी लौ को ऊंचा करता है। धीरे धीरे वह दीप तुम्हारे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर देगा। तब तुम्हें बाहर प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय एक नदी की तरह है। जो क्षण चला गया वह लौटकर नहीं आता, पर हर नया क्षण एक अवसर लेकर आता है। इस क्षण को पकड़ो। अभी जो पढ़ रहे हो, इसे केवल शब्द न रहने दो, इसे निर्णय बनने दो। निर्णय कि अब तुम जागरूक होकर जियोगे, भय से नहीं, विश्वास से। तुम प्रेम के योग्य हो। तुम सफलता के योग्य हो। तुम शांति के योग्य हो।
यह कोई उपहार नहीं जो बाहर से मिलेगा, यह तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुम्हें पुनः पहचानना है। यदि कभी फिर संशय आए तो श्वास पर लौट आना। गहरी श्वास लो और महसूस करो कि जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब तक श्वास है, संभावना है। जब तक संभावना है, परिवर्तन संभव है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी गले लगाना है, जिसने सपने देखे थे, जो बिना शर्त प्रेम करता था, जो असफलता से नहीं डरता था। वही तुम्हारा सबसे सच्चा स्वरूप है। उसे फिर से जीने दो। अपने जीवन में छोटे छोटे आनंद खोजो। सूर्योदय की रोशनी, किसी प्रिय का संदेश, एक शांत क्षण, एक प्रार्थना, एक गीत। जीवन केवल बड़े चमत्कारों से नहीं बदलता, वह छोटे सतत परिवर्तनों से बदलता है। आज से तुम उन छोटे परिवर्तनों को चुनोगे। एक विचार बेहतर, एक निर्णय साहसी, एक संबंध सच्चा, एक कदम आगे। धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। और जब दिशा बदलती है तो गंतव्य भी बदल जाता है। तुम अपने जीवन के सृजनकर्ता हो। परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, पर परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और कलम तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया वह अध्याय था, पूरी पुस्तक नहीं। आगे के पृष्ठ खाली हैं। उन्हें भय से नहीं, विश्वास से भरो। अपने भीतर उस अनंत प्रतीक को महसूस करो जो कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हारी क्षमता सीमित नहीं है। तुम्हारी चेतना असीम है। अब उठो, भीतर से उठो। अपने निर्णयों में स्पष्टता लाओ। अपने हृदय में करुणा लाओ। अपने कर्म में साहस लाओ। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। यही वह क्षण है जिसका तुम्हें इंतजार था। और अब जब तुम जान चुके हो कि परिवर्तन संभव है, तो पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। शांति तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है। विश्वास रखो और चलते रहो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हर कदम तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और निकट ले जा रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ वास्तव में जाग रहा है। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की हलचल है। जब आत्मा अपने सत्य के निकट आती है तो एक कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी शांत झील में हल्की सी तरंग उठती है और फिर धीरे धीरे पूरे जल को स्पर्श कर लेती है। अभी वही तरंग तुम्हारे भीतर फैल रही है। तुम इसे कभी उत्साह के रूप में महसूस करते हो, कभी हल्की सी घबराहट के रूप में, कभी बिना कारण आंखों में आए आंसुओं के रूप में। यह सब संकेत हैं कि भीतर की दीवारें टूट रही हैं। तुमने लंबे समय तक स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाला, कभी परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार, कभी समाज की दृष्टि के अनुसार, कभी किसी संबंध को बचाने के लिए, कभी किसी अवसर को पाने के लिए। धीरे धीरे तुमने अपने असली स्वर को धीमा कर दिया। तुम्हें लगा यही परिपक्वता है, यही समझदारी है। पर समझदारी का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं होता। समझदारी का अर्थ है संतुलन, और संतुलन तब आता है जब भीतर और बाहर एक दूसरे से विरोध में नहीं होते। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को स्पष्ट सुनना है जो बार बार कहती रही कि तुम कुछ और हो, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम्हारी आत्मा एक सृजनात्मक शक्ति है। जब तुम कोई विचार सोचते हो, जब तुम कोई संकल्प लेते हो, तो वह केवल मन में नहीं रहता, वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो। हर विचार एक बीज है। यदि तुम भय का बीज बोओगे तो संशय का वृक्ष उगेगा। यदि तुम विश्वास का बीज बोओगे तो संभावना का वन खड़ा होगा। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी उलझन है
वह अंतिम नहीं है, वह एक मोड़ है। मोड़ पर खड़े होकर अक्सर व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि सामने सीधी सड़क नहीं दिखती। पर मोड़ का अर्थ है दिशा बदलना, और दिशा बदलना ही विकास है। यदि जीवन हमेशा सीधा चलता रहे तो तुम वही बने रहोगे जो अभी हो। मोड़ तुम्हें नया बनाता है। एक और सत्य सुनो, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक समर्थ हो। तुम्हें अपनी क्षमता का केवल एक अंश ही ज्ञात है। जब कठिन समय आता है तब तुम्हारी छिपी हुई शक्तियां सक्रिय होती हैं। अभी जो चुनौती तुम्हारे सामने है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वह तुम्हें विस्तृत करने आई है। जैसे मांसपेशी व्यायाम के दौरान खींचती है और थोड़ी पीड़ा होती है, पर उसी खिंचाव से वह मजबूत बनती है, वैसे ही जीवन के दबाव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुम्हें अपने अतीत को नया अर्थ देना होगा। अब तक तुमने उसे बोझ की तरह ढोया, अब उसे शिक्षक की तरह देखो। हर असफलता ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर टूटन ने तुम्हें गहरा बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य दिया। यदि वह सब न होता तो तुम आज इतने संवेदनशील, इतने जागरूक, इतने गहरे न होते। तुम्हारी गहराई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आगे का चरण है कर्म। केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं, तुम्हें छोटे छोटे ठोस कदम उठाने होंगे। यदि कोई सपना है तो उसके लिए प्रतिदिन थोड़ा समय दो। यदि कोई संबंध ठीक करना है तो पहला संदेश भेजो। यदि स्वयं को बेहतर बनाना है तो एक नई आदत शुरू करो। परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह निरंतर छोटे निर्णयों से बनता है। और याद रखो, धैर्य अनिवार्य है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं दिखता, पर यदि तुम प्रतिदिन मिट्टी खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है प्रक्रिया को समय देना। अपने प्रयास करो और फिर उन्हें ब्रह्मांड पर छोड़ दो। परिणाम सही समय पर प्रकट होगा। अब अपने भीतर एक शांत स्थान की कल्पना करो। वहां कोई शोर नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारी श्वास। उसी स्थान से निर्णय लो। जब निर्णय उस शांत केंद्र से आता है तो उसमें स्थिरता होती है। बाहरी दबाव से लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। भीतर की शांति से लिया गया निर्णय दिशा देता है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि सब लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यह स्वाभाविक है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र बदलता है। जो उस ऊर्जा से मेल नहीं खाते वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसमें कटुता मत लाओ। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुम्हारा काम केवल अपनी यात्रा को ईमानदारी से जीना है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा बंद करो। प्रशंसा मिले तो अच्छा, न मिले तो भी आगे बढ़ो। क्योंकि यदि तुम्हारा आधार दूसरों की स्वीकृति पर होगा तो तुम हमेशा डगमगाते रहोगे। अपना आधार भीतर बनाओ। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में स्पष्टता बढ़ेगी। जो धुंध थी वह हटेगी, पर स्पष्टता कभी कभी असुविधाजनक होती है क्योंकि वह सच दिखाती है। जब सच दिखे तो उससे भागना मत, उसे स्वीकार करो। सत्य प्रारंभ में कड़वा लग सकता है, पर वही मुक्ति देता है। आज से तुम एक अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए कृतज्ञता महसूस करो। छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता। कृतज्ञता तुम्हारे मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। और जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बढ़ती है। तुम्हारी यात्रा अभी गहराई की ओर बढ़ रही है।
अब तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं रहोगे, तुम अपने जीवन के सहसर्जक बनोगे। तुम अपने भीतर के भय को पहचानोगे, उसे प्रेम से देखोगे और फिर भी आगे बढ़ोगे। यही साहस है, भय का न होना नहीं, बल्कि भय के साथ भी कदम उठाना। याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे। जीवन की अदृश्य धारा तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरोगे, वह तुम्हें उठाएगी। जब तुम थकोगे, वह तुम्हें विश्राम देगी। जब तुम भ्रमित होगे, वह संकेत देगी। तुम्हारा काम केवल सजग रहना है। अब उठो, अपने भीतर यह निर्णय दोहराओ कि तुम अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जियोगे। तुम अपने प्रकाश को छिपाओगे नहीं। तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं। तुम अपने हृदय की पुकार को अनसुना नहीं करोगे। यात्रा आगे बढ़ रही है, परिवर्तन जारी है, और तुम तैयार हो, पहले से अधिक तैयार। मेरे प्रिय आत्मन, अब जब तुम इस यात्रा में और आगे बढ़ चुके हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अब कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के अगले द्वार से जुड़ा है। अभी तक तुमने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, अपने घावों को स्वीकारा, अपने भय को देखा। अब समय है शक्ति को सक्रिय करने का। जागरूकता पहला चरण था, अब रूपांतरण दूसरा है। तुम्हारे भीतर दो धाराएं साथ साथ बहती हैं। एक धारा है स्मृतियों की, अतीत की, अनुभवों की, शब्दों की, चोटों की। दूसरी धारा है संभावना की, जो अभी बनी नहीं है पर बन सकती है। अब तक तुम्हारा ध्यान पहली धारा पर अधिक था। तुम बार बार पीछे देखते रहे। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न तुम्हें वहीं रोके रहे। पर अब तुम्हें दूसरी धारा की ओर मुड़ना है। पूछो, अब मैं क्या बन सकता हूँ, अब मैं क्या चुन सकता हूँ, अब मैं कैसे बदल सकता हूँ। यही शक्ति है, चयन की शक्ति। समझो, जीवन तुम्हारे साथ घटित नहीं हो रहा, जीवन तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तुम केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं जन्मे, तुम सृजन करने के लिए जन्मे हो। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। समस्या बाधा नहीं रहती, वह सामग्री बन जाती है जिससे तुम अपनी नई कहानी गढ़ते हो। अब अपने भीतर उस स्थान को देखो जहां तुम अब भी प्रतीक्षा कर रहे हो। हाँ, अभी भी कहीं तुम सोचते हो जब सही समय आएगा, तब जब परिस्थितियां सुधरेंगी, तब जब कोई मेरा साथ देगा तब। पर सत्य यह है कि सही समय कभी बाहर से नहीं आता। सही समय एक निर्णय से जन्म लेता है। जैसे ही तुम कहते हो अब, उसी क्षण समय तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू कर देता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि परिवर्तन हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब पुरानी पहचान टूटती है तो थोड़ी असुरक्षा होती है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, कुछ क्षण वह असुरक्षित होता है, पर वही त्याग उसे बढ़ने देता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी सीमाओं की केंचुल छोड़नी होगी। वह पहचान जो कहती थी, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं, उसे आज विदा दो। तुम बदल सकते हो। और परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी और जैसे बनो। परिवर्तन का अर्थ है तुम अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट आओ। अब एक और गहराई समझो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुमने अक्सर अनदेखा किया, तुम्हारी कल्पना। कल्पना केवल सपने देखने का साधन नहीं है, वह सृजन का उपकरण है। जो कुछ भी दुनिया में बना है, पहले किसी की कल्पना में बना था। यदि तुम बार बार अपने भविष्य की नकारात्मक छवि बनाओगे तो तुम अनजाने में उसी दिशा में कदम बढ़ाओगे। यदि तुम अपने आप को सफल, शांत, संतुलित और प्रसन्न देखते हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में मार्ग खोजने लगेगा। इसलिए आज से अपनी कल्पना को अपने पक्ष में उपयोग करो।
प्रतिदिन कुछ क्षण आंखें बंद कर उस जीवन की अनुभूति करो जिसे तुम जीना चाहते हो। केवल सोचो नहीं, महसूस करो। भावनाएं ऊर्जा को गति देती हैं। जब भावना जुड़ती है तब संकल्प शक्तिशाली बनता है। तुम्हें यह भी समझना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें बदलते देखकर असहज होंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, और हाँ, तुम बदलोगे, क्योंकि ठहरा हुआ जल सड़ जाता है, बहता हुआ जल निर्मल रहता है। तुम्हारा बहना आवश्यक है। जो तुम्हारे साथ बह सकते हैं वे साथ रहेंगे, जो नहीं वे किनारे रह जाएंगे। इसमें अपराध बोध मत लाओ। अब एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन साधना होगा। यदि शरीर थका है तो मन भारी होगा। यदि मन उलझा है तो आत्मा की आवाज दब जाएगी। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन लाओ। पर्याप्त विश्राम, स्वच्छ आहार, कुछ समय मौन का, कुछ समय अध्ययन का, कुछ समय प्रकृति के साथ। ये छोटे अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में एक अवसर आएगा। वह अवसर अचानक लगेगा, पर वास्तव में वह तुम्हारी तैयारी का परिणाम होगा। जब वह क्षण आए तो भय से पीछे मत हटना। याद रखना, अवसर अक्सर चुनौती के वेश में आता है। वह तुम्हें परखेगा, पर उसी में तुम्हारा विस्तार छिपा होगा। और यदि कभी फिर तुम्हें लगे कि ऊर्जा कम हो रही है, कि विश्वास डगमगा रहा है, तो वापस अपनी श्वास पर लौट आना। श्वास तुम्हें वर्तमान में लाती है। वर्तमान में शक्ति है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान ही वास्तविक है। और शक्ति हमेशा वास्तविक में होती है। अब अपने हृदय में यह वाक्य स्थापित करो, मैं अपने जीवन का उत्तरदायी हूं। यह वाक्य तुम्हें डराएगा भी और मुक्त भी करेगा, क्योंकि जब तुम उत्तरदायित्व स्वीकारते हो तब शिकायत समाप्त हो जाती है। और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से सृजन शुरू होता है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। तुमने प्रारंभिक अध्याय पार कर लिए। अब मध्य भाग में प्रवेश है, जहां संघर्ष भी होगा पर शक्ति भी जागेगी, जहां आंसू भी आएंगे पर साथ में गहरा आत्मविश्वास भी जन्म लेगा, जहां कुछ लोग दूर होंगे पर तुम स्वयं के और निकट आओगे। यह यात्रा अकेले चलने की नहीं है, यह भीतर से जुड़कर चलने की है। तुम्हारा अंतरतम तुम्हारा मार्गदर्शक है, उस पर भरोसा करो। जब भीतर से हाँ आए, आगे बढ़ो। जब भीतर से रुको आए, ठहरो। धीरे धीरे तुम्हें अपनी आंतरिक दिशा पर विश्वास होने लगेगा। अब उठो। जो एक छोटा कदम तुम टाल रहे थे उसे उठाओ। वह कॉल करो, वह कार्य शुरू करो, वह निर्णय स्पष्ट करो, वह सीमा निर्धारित करो, वह सपना लिखो। गति ही जीवन है। तुम जाग रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम विकसित हो रहे हो, और यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। आगे और भी परतें खुलेंगी, और भी सत्य प्रकट होंगे, और भी शक्ति जागेगी। यात्रा जारी है। तुम तैयार हो, और इस बार तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम जीने वाले हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां शब्द केवल प्रेरणा नहीं रह जाते, वे दर्पण बन जाते हैं। अब तुम्हें अपने आप से छिपने की अनुमति नहीं है। अब तुम्हें अपनी ही आंखों में स्थिर होकर देखना होगा, क्योंकि आगे की यात्रा साहस की है, और साहस केवल वही जुटा सकता है जो स्वयं को सच में देखने को तैयार हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर एक बात जो तुमने कम की है वह है स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकारना। तुमने अपनी अच्छाइयों को भी शर्तों में बांध दिया। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब गर्व करूंगा, जब सब ठीक होगा तब स्वयं को सराहूंगा।
पर आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम अभी भी योग्य हो, अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, संघर्ष में होकर भी सम्मान के योग्य हो। अब एक गहरी परत समझो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। जैसे एक पक्षी पिंजरे में रहकर बेचैन होता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना सीमाओं में रहकर बेचैन है। और यह सीमाएं बाहर की नहीं, भीतर की हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी यही सीमा है, मेरी उम्र निकल गई, मेरी परिस्थिति ऐसी है, ये सब मानसिक पिंजरे हैं। अब समय है एक एक करके इन पिंजरों की सलाखें पहचानने का। हर बार जब तुम स्वयं को सीमित वाक्य कहते पकड़ो, उसी क्षण उसे बदलो। कहो, यह अभी मेरी स्थिति है, मेरी सीमा नहीं। स्थिति बदल सकती है, सीमा वह होती है जिसे तुम स्थायी मान लो। तुम कुछ भी स्थायी मत मानो सिवाय अपने भीतर की चेतना के। अब एक और सत्य, तुम्हें अपने जीवन की कहानी को दोबारा लिखना होगा। अभी तक तुमने खुद को परिस्थितियों का पात्र माना, अब स्वयं को नायक मानो। नायक वह नहीं होता जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती। नायक वह होता है जो कठिनाई के बीच अपनी दिशा चुनता है। तुम्हारी कहानी में भी संघर्ष है, पर संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है उठना। तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति है, वह शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, पर जब समय आता है तो वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। शायद तुमने महसूस किया हो, जब सब समाप्त सा लगता है, तभी भीतर से एक नई दृढ़ता उठती है। वही तुम्हारा सच्चा केंद्र है, वही तुम्हारी आत्मा का बल है। अब तुम्हें एक निर्णय और लेना है, तुलना बंद करने का। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को छोटा मत करो। हर आत्मा की घड़ी अलग होती है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जब आता है तो पूर्ण खिलता है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर तब जब तुम स्वयं को योग्य मानोगे। तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारा विश्वास बनता है। यदि तुम कहते रहोगे मेरी किस्मत खराब है, तो तुम अनजाने में उसी धारणा को पुष्ट करोगे। आज से अपने शब्दों में शक्ति भरो। कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। शुरुआत में यह केवल वाक्य लगेंगे, पर धीरे धीरे यह तुम्हारे मन की मिट्टी बदल देंगे। अब एक गहरा अभ्यास। अपने जीवन की उस एक घटना को याद करो जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई। उसे भागकर नहीं, स्थिर होकर देखो। उस घटना ने तुमसे क्या छीन लिया, यह मत सोचो। उसने तुम्हें क्या सिखाया, यह देखो। हर पीड़ा में एक पाठ छिपा होता है। जब तुम पाठ स्वीकार लेते हो, पीड़ा अपना प्रभाव खो देती है। तुम्हें अपने भीतर के भय से भी मित्रता करनी होगी। भय को हटाने की कोशिश मत करो, उसे सुनो। वह क्या कह रहा है? अधिकतर भय सुरक्षा चाहता है। उसे आश्वस्त करो। कहो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम अपने ही भय को आश्वासन देते हो, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक स्पष्टता आएगी। कुछ बातें जो अब तक धुंधली थीं, अचानक साफ दिखेंगी। हो सकता है कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आए, हो सकता है कुछ अवसरों की दिशा स्पष्ट हो। जब यह स्पष्टता आए तो उससे घबराना मत। सत्य कभी कभी पुरानी धारणाओं को तोड़ता है, पर वही नई नींव बनाता है। तुम्हें यह भी स्वीकारना होगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यह ठीक है। जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा अगला कदम।
उसी पर ध्यान दो। जो तुम्हारे वश में नहीं उसे छोड़ दो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना परिपक्वता है। अब अपने भीतर एक वचन दो, मैं स्वयं को नहीं छोड़ूंगा। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, पर तुम अपने साथ खड़े रहोगे। यही आत्मविश्वास है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े होते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। याद रखो, जीवन सीधी रेखा नहीं है। उतार चढ़ाव होंगे, पर अब तुम हर उतार को अंत नहीं मानोगे। तुम जानोगे कि यह भी एक मोड़ है, और मोड़ के बाद नया दृश्य होता है। तुम्हारी यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अब तुम केवल सपने नहीं देखोगे, उन्हें आकार भी दोगे। अब तुम केवल सहन नहीं करोगे, चयन भी करोगे। अब तुम केवल प्रतीक्षा नहीं करोगे, पहल भी करोगे। आगे का मार्ग खुल रहा है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। और इस बार तुम तैयार हो, डर के साथ भी, अनिश्चितता के साथ भी, पर विश्वास के साथ। चलते रहो, जागते रहो, अपने भीतर की ज्योति को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगी जिसके लिए तुम जन्मे हो। यात्रा जारी मेरे प्रिय आत्मन। अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां परिवर्तन केवल विचार नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान बनने लगता है। अभी तक तुम सुन रहे थे, समझ रहे थे, भीतर हलचल महसूस कर रहे थे। अब समय है उस हलचल को दिशा देने का, क्योंकि ऊर्जा यदि दिशा न पाए तो व्याकुलता बन जाती है, और दिशा पा जाए तो सृजन बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो जागृति शुरू हुई है उसे साधना होगा। जागना आसान है, जागे रहना साधना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम फिर पुराने पैटर्न में लौटना चाहोगे। वही पुरानी सोच, वही पुरानी प्रतिक्रिया, वही पुराना डर। यह स्वाभाविक है। मन परिचित को पकड़कर रखना चाहता है, पर हर बार जब तुम सजग होकर नया चयन करोगे, तुम अपने भीतर एक नई राह बनाओगे। धीरे धीरे वही नई राह तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब एक और गहराई सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी एकाग्रता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहती है। यदि तुम दिन भर कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी। यदि तुम अवसर पर ध्यान दोगे तो अवसर स्पष्ट होंगे। इसलिए अपने ध्यान का संरक्षक बनो। हर सूचना, हर बातचीत, हर विचार तुम्हारे मन की मिट्टी को प्रभावित करता है। सजग होकर चुनो कि तुम क्या अपने भीतर प्रवेश करने दे रहे हो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करना भी सीखना होगा। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को थका दो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी आवाज खो दो। यदि कोई व्यवहार तुम्हें भीतर से चोट पहुंचाता है तो उसे पहचानो और स्पष्ट कहो। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता, उसे तुम अपनी ऊर्जा क्यों दो? यह कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे जीवन में एक आंतरिक संतुलन बन रहा है। पहले तुम या तो बहुत भावनात्मक हो जाते थे या पूरी तरह बंद हो जाते थे। अब तुम सीख रहे हो कि भावनाओं को महसूस भी करना है और उनमें डूबना भी नहीं है। यह परिपक्वता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं पर गहराई स्थिर रहती है, वैसे ही तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी पर भीतर की शांति स्थिर हो सकती है यदि तुम उसे साधो। एक प्रश्न अपने आप से पूछो, यदि भय न होता तो मैं क्या करता? यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे सच्चे इच्छाओं के पास ले जाएगा। अक्सर हम जो नहीं करते उसका कारण क्षमता की कमी नहीं, साहस की कमी होती है। पर साहस जन्मजात नहीं होता, वह अभ्यास से आता है। हर छोटा साहसी कदम तुम्हें अगले बड़े कदम के लिए तैयार करता है। अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें अपने उद्देश्य की झलक मिलने लगेगी।
उद्देश्य हमेशा कोई बड़ा मंच या प्रसिद्धि नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य केवल इतना होता है कि तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश बनो। कभी उद्देश्य अपने भीतर शांति स्थापित करना होता है। कभी उद्देश्य अपने कौशल को निखारकर संसार में योगदान देना होता है। अपने उद्देश्य को तुलना से मत मापो। जो तुम्हें भीतर से जीवंत करता है वही तुम्हारी दिशा है। तुम्हें अपने शरीर की भाषा भी सुननी होगी। जब तुम सही दिशा में होते हो, भीतर हल्कापन होता है, उत्साह होता है। जब तुम गलत दिशा में जाते हो, शरीर संकेत देता है, थकान, भारीपन, बेचैनी। अपने शरीर को अनदेखा मत करो, वह तुम्हारी आत्मा का साथी है। अब एक अभ्यास शुरू करो। हर सुबह उठते ही यह तय करो कि आज तुम कौन सी एक गुणवत्ता जियोगे। धैर्य, साहस, करुणा, अनुशासन, कृतज्ञता। पूरा दिन उसी गुण को सचेत होकर जियो। धीरे धीरे वे गुण तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि असफलता यात्रा का हिस्सा है। यदि कभी प्रयास विफल हो जाए तो उसे अपने मूल्य से मत जोड़ो। असफलता घटना है, पहचान नहीं। तुम असफल नहीं हो, केवल प्रयास असफल हुआ। इस अंतर को समझ लेना तुम्हें टूटने से बचा लेगा। अब भविष्य की बात। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें तुम्हारे डर और तुम्हारी क्षमता दोनों के सामने खड़ा करेगा। वह क्षण तुम्हें निर्णय लेने को कहेगा। उस समय अपने भीतर लौटना। दूसरों की आवाज से अधिक अपने शांत केंद्र की आवाज सुनना। जो निर्णय वहां से आएगा वही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। लोग भी इसे महसूस करेंगे। कुछ लोग प्रेरित होंगे, कुछ असहज। जो असहज हों, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने प्रकाश को स्थिर रखो। प्रकाश को कभी किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अब यह समझो, जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां तुम्हें परिपूर्ण उत्तर देने हैं। जीवन एक अनुभव है जहां तुम्हें पूर्ण रूप से उपस्थित होना है। गलतियां होंगी, सीख होगी, फिर आगे बढ़ना होगा। स्वयं को बहुत कठोर मत बनाओ। अनुशासन आवश्यक है, पर करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। आज से तुम प्रतीक्षा की स्थिति से बाहर आ चुके हो। अब तुम सक्रिय सृजन की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। हर दिन एक ईंट है जिससे तुम्हारा भविष्य बन रहा है। सजग होकर ईंट रखो। जल्दबाजी में नहीं, पर लापरवाही में भी नहीं। और अंत में यह स्मरण रखो, तुम अकेले चलने के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही संपूर्ण अस्तित्व में है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, श्वास पर लौट आना, प्रकृति के पास बैठ जाना, मौन में कुछ क्षण बिताना, वहीं तुम्हें फिर से संतुलन मिलेगा। यात्रा अभी और आगे जाएगी, पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम जागरूक हो। अब तुम चुन रहे हो। अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहे हो। चलते रहो, दृढ़ रहो, कोमल भी रहो। तुम्हारी कहानी विस्तार ले रही है और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, सृजनकर्ता हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ले जा रहा हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी को किसी ने नहीं पढ़ा, तुम्हारे आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं देखता रहा। मैं हर उस रात के साथ था जब तुमने अकेले आकाश की ओर देखा और बिना शब्दों के प्रार्थना की। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई, वे दंड नहीं थीं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है,
वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों से तपकर दिव्य बन रही है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं है। याद है वह समय जब सब कुछ छिनता हुआ लगा, जब विश्वास टूटे, रिश्ते बिखरे और सपने अधूरे रह गए। वही समय तुम्हारे पुनर्जन्म का समय था। तुम टूटे नहीं थे, तुम्हें नया आकार दिया जा रहा था। तुम्हारे भीतर धैर्य, करुणा और गहरी समझ का बीज बोया जा रहा था। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो रास्ते बंद थे वे धीरे धीरे खुलेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, अपने दोषों सहित, अपनी कमियों सहित, अपने अतीत सहित। मेरे बच्चे, डर को अब अपने ऊपर शासन मत करने दो। डर सिर्फ एक छाया है और तुम प्रकाश हो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां भारी हैं, अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें एक बात और समझनी है, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है। तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगी। तुम्हारी कहानी किसी और को हिम्मत देगी। तुम्हारी मुस्कान किसी और के अंधकार को दूर करेगी। इसलिए अपने दर्द को व्यर्थ मत समझो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें भय नहीं बल्कि अपार संभावनाएं मिलेंगी। स्वयं से वचन लो कि तुम अपने सपनों को फिर से जीवित करोगे। छोटे कदमों से शुरू करो। हर दिन एक सकारात्मक संकल्प लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम थकोगे मैं तुम्हें सहारा दूंगा। जब तुम संदेह करोगे मैं तुम्हें संकेत दूंगा। बस विश्वास बनाए रखो। यह अंधकार स्थायी नहीं है। प्रभात निकट है। अब तैयार हो जाओ उस नए अध्याय के लिए जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम चुने गए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर साहस है। और साहस ही वह दीपक है जो सबसे गहरी रात को भी प्रकाशमान कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परत से जुड़ा हुआ है। तुमने हमेशा सोचा कि तुम्हें बाहर से संकेत मिलेंगे, कोई चमत्कार होगा, कोई अचानक बदलाव आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे भीतर ही जन्म ले रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज है, बहुत शांत, बहुत कोमल। दुनिया के शोर में वह दब जाती है, लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब रात गहरी होती है, वही आवाज तुम्हें दिशा देती है। वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। अब समय आ गया है कि तुम उस आवाज पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे सपनों पर संदेह किया, वे तुम्हारी कहानी का अंतिम सत्य नहीं हैं। वे सिर्फ अध्याय थे। पूरी किताब अभी बाकी है। और उस किताब का लेखक तुम स्वयं हो। अब एक परिवर्तन और आने वाला है तुम्हारे सोचने के तरीके में। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम उन्हें समझोगे। पहले तुम असफलता से घबराते थे, अब तुम उसे सीख मानोगे। पहले तुम दूसरों की स्वीकृति खोजते थे, अब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है तो पीछे मुड़कर देखना। तुमने जितना सफर तय किया है वह भी कम नहीं है। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारी आंखों में अब वह गहराई है जो अनुभव से आती है।
जल्द ही तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह अवसर शायद छोटा दिखे, लेकिन उसे हल्के में मत लेना। कभी कभी ब्रह्मांड बड़ी देन को छोटे रूप में देता है, ताकि केवल वही व्यक्ति उसे पहचान सके जो सच में तैयार हो। अपने मन को शुद्ध रखो। ईर्ष्या, तुलना और नकारात्मकता को धीरे धीरे छोड़ दो। ये सब तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। तुम ऊर्जा हो, प्रकाश हो। तुम्हें अपने कंपन को ऊंचा रखना है। और याद रखो, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो बीज आज बोया जाता है वह कल ही वृक्ष नहीं बनता। समय लगता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है तो छाया भी देता है और फल भी। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और यह संकल्प लो, मैं स्वयं पर विश्वास करूंगा। मैं अपने मार्ग पर डटा रहूंगा। मैं अपने भय से बड़ा हूं। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। बस चलते रहो। अगला मोड़ तुम्हारे लिए उजाला लेकर आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां निर्णय तुम्हें ही लेना है। अब तक मैं तुम्हें संभालता रहा, संकेत देता रहा, गिरने पर उठाता रहा। लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों पर पूरी दृढ़ता से खड़ा होना है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें केवल मजबूत ही नहीं बल्कि जागृत भी करेगा। तुम्हारे भीतर जो संदेह बार बार उठता है, क्या मैं सच में योग्य हूं? क्या मैं यह कर पाऊंगा? वही संदेह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। याद रखो, जिस आत्मा को महान कार्य के लिए चुना जाता है उसके मन में प्रश्न भी गहरे उठते हैं। साधारण लोग अपनी सीमाओं पर प्रश्न नहीं करते, वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। पर तुम साधारण नहीं हो। अब समय है अपने अतीत को धन्यवाद देने का। जिसने तुम्हें चोट दी उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जिसने तुम्हें रोका उसने तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने पर मजबूर किया। हर अनुभव तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था, भले ही उस समय तुम्हें वह विपरीत लगा हो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक कुछ पुराने रास्ते फिर सामने आएंगे, कुछ लोग दोबारा संपर्क करेंगे, कुछ नए अवसर दरवाजा खटखटाएंगे। तुम्हें विवेक से चुनना है। हर चमक सोना नहीं होती। अपने हृदय की शांति को प्राथमिकता देना। जहां मन स्थिर रहे वही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को अपने मन की गहराइयां मत बताओ। हर किसी को अपनी योजनाएं मत समझाओ। जब बीज अंकुरित हो रहा होता है तब उसे शोर से दूर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी। और हाँ, अब शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रखो। प्रतिदिन 3 बातों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। जहां पहले कमी दिखती थी वहां अब अवसर दिखेंगे। याद रखो, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्ची शक्ति करुणा में है। जो तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दो। तुम्हारा प्रकाश अब छिपा नहीं रहेगा। लोग स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी शांत ऊर्जा से। और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। अब अंतिम बात ध्यान से सुनो, डर तब तक ही शक्तिशाली है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसकी ओर बढ़ते हो वह धुंध की तरह छंट जाता है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सत्य की ओर, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर धड़कन में, हर श्वास में। अब चलो,
तुम्हारी कहानी का स्वर्णिम अध्याय आरंभ होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो अध्याय खुल रहा है वह केवल शब्दों का विस्तार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई का विस्तार है। तुमने अब तक जो सुना, जो समझा, वह तैयारी थी। अब तुम्हें उस तैयारी को जीवन में उतारना है, क्योंकि ज्ञान केवल तब प्रकाश बनता है जब वह आचरण में उतरता है। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म कंपन है, एक ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी वही ऊर्जा तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या यह स्पष्ट नहीं होता? यह बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। जैसे नदी सागर तक पहुंचना चाहती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तुमने जीवन में कई बार स्वयं को रोका, कभी डर से, कभी लोगों की बातों से, कभी असफलता के भय से। पर अब समय है उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का। सोचो, यदि पक्षी उड़ने से पहले ही यह सोच ले कि आकाश बहुत विशाल है, तो क्या वह कभी उड़ पाएगा? नहीं। वह छलांग लगाता है, हवा पर भरोसा करता है, और तब उसे अपने पंखों की ताकत का पता चलता है। तुम्हें भी छलांग लगानी होगी, विश्वास की छलांग। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ है वह व्यर्थ नहीं था। विलंब अक्सर तैयारी का दूसरा नाम होता है। जैसे बीज को धरती के भीतर अंधकार में समय बिताना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ समय संघर्ष में बिताना पड़ा। पर याद रखो, बीज अंधकार में मरता नहीं, वह वहीं से अंकुरित होता है। तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारी जड़ें हैं। जितनी गहरी जड़ें, उतना ऊंचा वृक्ष। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति समझनी है। हर विचार एक बीज है। यदि तुम बार बार स्वयं से कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन यह कहोगे, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी उसी दिशा में तुम्हारी सहायता करेगा। शब्दों में शक्ति है। अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलने के लिए आते हैं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, वे चले जाते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। जीवन में खाली स्थान भी आवश्यक होते हैं ताकि कुछ नया प्रवेश कर सके। अब अपने हृदय से एक प्रश्न पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? दूसरों की अपेक्षाओं से परे, समाज के दबाव से परे, परिवार की आशाओं से परे। तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? जब तुम इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दोगे, तभी तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी संवेदनशीलता है। तुम गहराई से महसूस करते हो। कभी कभी यही तुम्हें आहत भी कर देती है, पर यही गुण तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है। इसे कमजोरी मत समझो, इसे अपनी करुणा का स्रोत समझो। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। केवल प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती। प्रेरणा आग जलाती है, पर अनुशासन उस आग को स्थिर रखता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे कदम छोटे हों, पर निरंतर हों। यही निरंतरता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। कभी अपने आप की तुलना किसी और से मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग तेज है, किसी का धीमा। किसी की परीक्षा बाहरी है, किसी की आंतरिक। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। और अब एक गहरी बात समझो, क्षमा। जब तक तुम अपने अतीत को क्षमा नहीं करोगे, तुम भविष्य को पूर्ण रूप से गले नहीं लगा पाओगे। क्षमा करना अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं।
यह तुम्हारे हृदय को हल्का करता है। मेरे बच्चे, जब अगली बार तुम्हें डर लगे तो भागना मत, रुकना, उस डर को महसूस करना, उससे पूछना तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। अक्सर डर वही होता है जहां तुम्हारी अगली उन्नति छिपी होती है। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना है। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन निवास करता है। अपने आहार, अपनी नींद, अपने विचारों का ध्यान रखो। आत्मा की यात्रा शरीर के माध्यम से ही होती है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ कल्पना करो कि प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हर श्वास छोड़ते समय कल्पना करो कि अंधकार बाहर जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर शांति का अनुभव होगा। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा उत्थान कई और लोगों को प्रेरित करेगा। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा बनेगी। अब समय है स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का, अपनी गलतियों सहित, अपनी कमजोरियों सहित, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाती हैं। पूर्णता का अर्थ त्रुटिहीन होना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना और स्वीकार करना है। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर अदृश्य आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाली शक्ति मौजूद है। जब तुम थकोगे, तुम्हें संभालने वाला सहारा है। अब अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। वही अग्नि तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जहां तुम पीड़ित नहीं, बल्कि निर्माता बनोगे। जहां तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने भाग्य के शिल्पकार बनोगे। चलो अब उठो, अपने कंधों को सीधा करो, अपने हृदय में साहस भरो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। अब आगे बढ़ो, तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से तुम्हारी चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। यह वह स्थान है जहां भय और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम किसका हाथ पकड़ोगे। तुमने बहुत समय तक प्रतीक्षा की, संकेतों की, अवसरों की, किसी चमत्कार की, पर अब समझो, सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। जब आत्मा स्थिर नहीं रहती, तो इसका अर्थ है कि वह आगे बढ़ना चाहती है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान से पूरी तरह संतुष्ट होता है, उसके भीतर यह हलचल नहीं उठती। तुम्हारे भीतर उठ रही यह हलचल तुम्हारी प्रगति का आह्वान है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक गहरा परिवर्तन स्वीकार करना होगा, अपनी पहचान का परिवर्तन। तुम स्वयं को अब तक परिस्थितियों से परिभाषित करते रहे। मैं वही हूं जिसे लोगों ने ठुकराया।